एवन हरियाणा न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने राहुल खरकुनिया की ओर है राम राम। फिलहाल की बात करूं तो फिलहाल पहुंचा हूं गाईपुर के आरोही स्कूल के अंदर और एक मामला चल रहा है। स्वीपर है जसवंत और प्रिंसिपल मैडम के खिलाफ इसने मामला दर्ज किया था और वो मामला आपने देखा होगा वीडियो में वीडियो बनाई थी, बिल्कुल थाना के सामने सहमति जैसी एफआईआर दर्ज कराई थी और अधिकारियों से बातचीत भी करी थी, पुलिस प्रशासन से बातचीत करी थी। ये स्कूल में पहुंचा हूँ, कड़ा तक ये मामला पहुंचा है और इस पर कितना कार्रवाई हुई है। भीम आर्मी के साथी भी यहाँ पे फिलहाल स्कूल के अंदर है, आरोही स्कूल के अंदर, इनसे बातचीत करेंगे। पहले बिरबल से ही शुरुआत कर लेते हैं। बिरबल भाई राम राम। नमस्कार। पहले तो ये बता दीजिए बिरबल भाई, ये मामला है जो स्कूल आरोही स्कूल का है, प्रिंसिपल का और जसवंत का, कहाँ तक पहुँचा है मामला? अभी सर मामला यहाँ तक पहुँचा है, मैडम ने हाई कोर्ट से जमानत करवा ली है अग्रिम, जिसको हम बोलते हैं कि बार की बार जमानत करवा ली। जी जी। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि मैडम की गलती है, तभी मैडम कोर्ट में गई, अदरवाइज मैडम को कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं थी। जी। दूसरा, डीएसपी गौरव शर्मा जो इसके जांच अधिकारी हैं, उन्होंने डीओ हिसार को एक लेटर लिखा है जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि मैडम का रवैया अपने कर्मचारियों के प्रति सही नहीं है और मैडम का यहाँ रहना किसी भी तरीके से सही नहीं है। जिसके संबंध में आज डीओ हिसार, उनके साथ कुछ अधिकारी और भी थे जो प्रिंसिपल वगैरह थे, उनका पूरा स्टाफ था 5 से 6 बंदों का, जो स्कूल की कमेटी है उनके बंदे भी थे और भी 2-4 लोग गणमान्य थे, हमारे भीम आर्मी के भी काफ़ी लोग आए हुए। तो अभी जांच कमेटी ने इनके बयान वगैरह आज लिए हैं और उन्होंने 2 दिन का समय मांगा कि 2 दिन के अंदर अंदर हम जांच पूरी करके डायरेक्टर को भेज देंगे, क्योंकि डीओ का कहना ये था, जब हमने बात करी डीओ का कहना था कि मेरे हाथ में ट्रांसफ़र नहीं है, बट मैं जो रिकॉर्ड में आएगा, जो भी इनके बयान है, प्रिंसिपल के बयान है या जो डिप्टी साहब गौरव शर्मा की जो रिपोर्ट है, वो मैं साथ में अटैच करके अपने डायरेक्टर साहब को भेज दूंगा। आगे का जो डिसीजन है वो डायरेक्टर साहब लेंगे। हमने उनको सख्त लहजे में बोला है कि देखिए सर, हम नहीं चाहते कि स्कूल का माहौल किसी भी तरीके से ख़राब हो, क्योंकि बच्चे चाहे किसी के पढ़ रहे हो, चाहे गरीब के हो चाहे अमीर के हो, उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो, हमारा सबसे पहला मोटिव ये है। इसीलिए हमारे जो भीम आर्मी के जो मेन लीडर है या हमारी रीढ़ की हड्डी है, प्रदीप भानखड़ा है, विक्की टाक है या हिसार की जो पूरी टीम है, वो अभी तक इसीलिए एंट्री नहीं की है उन्होंने, वो नहीं चाहते कि माहौल ख़राब हो। हमने डीओ साहब को बोला कि भाई आपको 2 दिन की जगह हम 4 दिन का समय देते हैं। रुकना चाहूँगा, आज जो स्कूल के अंदर आप पहुँचे भीम आर्मी, किस लिए पहुँचे? आज हम डीओ साहब से बात करने के लिए पहुंचे थे और हमने उनको एक दोबारा से लेटर लिखा है। हमने भी यही मांग की कि मैडम की ट्रांसफ़र कम से कम तुरंत प्रभाव से की जानी चाहिए, क्योंकि अगर मैडम यहाँ पे रहेगी तो ये कर्मचारी, मतलब मुझे नहीं लगता कि रह पाएंगे और कर्मचारियों की नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए हम आप डीओ से मिले थे और उनसे भी हमने ये बोला था कि भाई अगर ये चीज़ें होगी ना तो फिर इनकी नौकरी पर कर पाना मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, डीओ ने हमें 2 दिन का समय बोला है, हमने उनको 4 दिन का समय बोला है, फिर भी हम 1 हफ्ता कंसीडर करते हैं। अगर 1 हफ्ते में कार्रवाई नहीं हुई, भीम आर्मी की पूरी टीम, जिसमें हमारे हिसार के जो हमारे भाई प्रदीप भानखड़ा है, विक्की टाका है और पूरी टीम, चाहे हमें चंद्रशेखर रावण को कॉल करनी पड़े जी, लेकिन क्योंकि मैडम की गलती है, मैडम ने गलती माननी भी थी, हमारे सामने माननी थी, पुलिस प्रशासन ने भी मैडम के खिलाफ लिखा है, तो इतना सब कुछ देखो खिलाफ है तो मतलब गलती है। इसके अलावा हॉस्टल है जो लड़कियों का, उनकी वार्डन है, उनका भी कहना यही है और जो कर्मचारी उनका कहना भी यही है, तो फिर भाई देखो गलती है। तो कर्मचारी जो बताया कि अपने जो हॉस्टल वार्डन है या फिर कर्मचारी, उनसे अपने पर्सनली बात करी तो उनसे क्या कुछ जवाब दिया? पर्सनल उनसे बातचीत की तो उनका ये कहना था, इवन डीएसपी गौरव शर्मा की रिपोर्ट में भी ये लिखा हुआ है कि पूरा स्टाफ मैडम के रवैये से परेशान है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना। और मतलब आप एक चीज़ देखिए, एक माली से तो टीचिंग का काम करवाया जा रहा है, क्यों? क्योंकि माली उनका कोई जानकार है और इनसे डबल काम लिया जा रहा है। और जो 8 घंटे की ड्यूटी है, कुछ लोगों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे ड्यूटी कराए। जो देखो कानून में जब कोई अधिकार है ही नहीं किसी को, भाई 8 घंटे की ड्यूटी तो आप 8 घंटे की करवाओ, 12 घंटे की किसी का राइट थोड़ी दी है, ये बंधुआ मजदूर थोड़ी है। ठीक है, सफाई कर्मचारी है, काम में कोई दिक्कत हो आप विभाग को लिखिए, डांट भी सकते हो, बट डांट किसी को कॉलर पकड़ के घसीटना मतलब ही नहीं है जी, आज के टाइम में पॉसिबल ही नहीं है कोई ऐसे कर दे। और जब तक हम लोग भाई जितना हमारा बस चलेगा और जितना हमने संविधान को बढ़ा, भाई गलत नहीं होने देंगे किसी के साथ जी, बिल्कुल। देखो, जसवंत से बात करना चाहूँगा। जसवंत भाई, बातचीत करी जैसे हमने मैडम से पर्सनली बातचीत करी, क्योंकि मैडम कैमरा के सामने नहीं आना चाहती, पर्सनली बात करी मैडम से। मैडम ने बताया कि मैंने जसवंत के लिए बहुत कुछ किया है। क्या कुछ मैडम ने आपके लिए किया और क्या कुछ नहीं किया?
मेरे लिए मैडम ने क्या किया, मैंने किया है स्कूल के लिए। नहीं, मैडम ने बताया कि तेरी नौकरी जाने वाली थी, 1 महीना तो स्कूल के अंदर नहीं आया था, लेकिन मैडम ने फिर भी आपके लिए बहुत मेडिकल लगा ले या किसी तरीके की मैडम की ओर से हेल्प हुई, वो की आपकी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैडम ने, ठीक है, मैं बीमार चल रहा था 1 महीना, तो इसलिए मैं नहीं आया। मैडम कह रही थी कि बिना बताए ही कर रहा है था। नहीं, मैंने वैसे तो मैडम को मैसेज था, मैंने उसको लिखित में नहीं दिया था बस। हाँ, पर देखो मौखिक नहीं चलती, लिखित चलती है। नहीं सर, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा हूँ उसमें। चलो मान लो इनकी गलती थी, इन्होंने नहीं बताया, लेकिन जब आदमी बीमार है, बाद में इसने मेडिकल भी सबमिट किया, तो इमरजेंसी मेडिकल हरी बीमारी जिसको बोलते हैं वो तो किसी को भी आ सकती है। और चलो मान लो मैडम ने क्या भाई कोई एहसान कर दिया क्या मैडम ने? नहीं, फिर क्या तात्पर्य नहीं बनता इसको मैडम को मतलब लिखित में देने का? नहीं बिल्कुल बनता है, मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को तो, लेकिन उस चीज़ के लिए इससे कंसिडर नहीं कर सकते ना कि भाई मैडम ने वो चीज़ कर दी थी तो उसको घसीट भी सकती है, गाली भी दे सकती है, मार भी सकती है। देखो सर, आप आरोप लगा रहे हो मैडम, लेकिन मैडम ने पर्सनली बताया कि मैंने ऐसा कोई नहीं कहा कि हाँ ठीक है, लेकिन अगर उस जसवंत को बुरा लगा तो मैंने उस चीज़ की माफ़ी मांगी है। सर मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आज के मैंने उस दिन भी बताई थी भाई कैमरे का ज़माना है, यहाँ पे भी कैमरा लगा हुआ है। मैं आपके साथ हाथापाई कर दूं, बाद में उस चीज़ को मुकर जाऊं, ठीक है, क्योंकि आपके साथ हुई है, आपको ठेस पहुंचे तो आप उस चीज़ को माफ़ करो ना करो, आपकी कॉल है, ठीक है ना। मैडम ने माफ़ी मांगी, हमारे सामने मांगी थी, इसकी संतुष्टि नहीं हुई ना। इसकी संतुष्टि इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैडम ने 2018 में भी एक लेक्चरर को थप्पड़ मार दिया था। इसके अलावा चलो सारी बातों को छोड़ दो, विभाग भी 2 बार पहले नोटिस दे चुका है, मैंने उस दिन भी आपको दिखाए थे, आज फिर दिखा रहा हूँ। लेकिन जो ये लेक्चरर के बताया कि अपने जो मैथ का टीचर था शायद ये, तो ये कह रहा है कि किसी टीचर को पड़ताल कर रहा है, मतलब उसको किसी तरीके से गलत नज़र से देखना या किसी तरीके उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था, इसलिए मैडम ने उसको बोलना पड़ा। सर ऐसा है, ये जसवंत है, मैडम ने, मैं खुद प्रिंसिपल ने, आप टीचर का छोड़ दो, जब मैडम के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, प्रिंसिपल मैडम खुद शिकायत दे रही है कि जसवंत मेरे को घूरता है। आप बताओ इस चीज़ का कोई तात्पर्य बनता है क्या? एक 4th कर्मचारी मैडम के साथ उस तरीके से देख सकता है क्या? ये तो मैडम झूठी है, ऐसे आरोप लगा सकती है क्या? बरवाड़ा थाने में आप जाके पता कर लो, डीएसपी गौरव शर्मा के पास शिकायत है, भाई क्या आरोप लगाए है, और इन्हीं के स्टाफ ने क्या बयान दिए है, उन्होंने साफ मना किया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जब मैडम अपने से लगभग आधी उम्र के बच्चे पे, कर्मचारी पे अगर ऐसा आरोप लगा सकती है तो वो तो फिर भी लेक्चरर थे। भाई जसवंत मैडम कह रही कि भाई आपने कमरे के अंदर काम नहीं किया था, मतलब काम हुआ था लेकिन कम हुआ था, लेकिन मैडम ने जब देखा तो उसने आपसे थोड़ा, हाँ भाई चलो ईगो में कह रहे, थोड़ा गुस्से में बोल दिया होगा, लेकिन ये कह रहा है कि मैंने ऐसे अभद्र भाषा प्रयोग नहीं किया है। किया है जी, मैडम ने किया, माफ़ी मांगी इस बात की। नहीं, अभद्र भाषा प्रयोग किया गया। हाँ, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, गालियाँ गलौज की है और जाति सूचक शब्द बोला मैडम ने। मैडम का सीरियसली कहना यह है कि ऑन कैमरा की मैडम ने यह कहा कि मैंने जाति सूचक गाल नहीं दी है और ना ही अभद्र भाषा प्रयोग किया है, मैडम ये कह रही है। हाँ, मैडम ने गाली दी है और जाति सूचक शब्द बोला है। मौके पे कि कोई अगर सरकार स्टाफ थी, पूजा थी और अरुण सर थे, सुनील सर थे और सर मैं प्रदीप था। इसमें एक चीज़ ऐड करना, हाँ बता जी। नंबर 1 जो कविता है यहाँ पे स्वीपर के पद पे शायद, और एक पूजा है, दोनों मौके पे थी। कविता ने इनको छुड़वाया है मैडम से कि मैडम आप ऐसा मत करो, जब इनको थप्पड़ वगैरह मारा। पहले वो झूठ नहीं बोल सकती, मैं कैमरे वाली वो बीच में रहेगी, भाई कैमरे ठीक करवा लेते, कैमरे में पूरा हमारा मानना है कि कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है सब कुछ, बट मैडम जानबूझ के उसको छिपा रही है। इन सब को छोड़ दो। डीएसपी गौरव शर्मा के पास अभी कुछ दिन पहले जब मैडम की जमानत हुई तो पूरा स्टाफ था, पूरा स्टाफ नहीं सॉरी, जो 5-6 लोग घटना के टाइम पे मौजूद थे वो सब वहाँ पे थे। तो जो अरुण मास्टर है, अरुण नाम है शायद उनका, उन्होंने डीएसपी के साहब के सामने कहा था कि मैडम ने भाई हराम ज़्यादा या डेढ़ वगैरह ऐसा बोला है, ठीक है। और कुछ लोगों को मैं आज फिर एक बताऊं, कुछ लोगों को ये भ्रम है कि जब भाई जाति सूचक गाली देंगे ना तभी SC/ST लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। SC/ST तब लगता है जब आप उस किसी की जानबूझ के इंसल्ट करते हो, SC/ST है। आप किसी को वोट डालने से रोकते हो, SC/ST है। आप किसी को पानी पीने से रोकते हो, SC/ST है। तो इस लाइन पे फोकस किया जा रहा है कि जाति सूचक गालियाँ नहीं, भाई घसीट ऐसे घसीट दिया, SC/ST है जी, बिल्कुल SC/ST क्लियरली। और नहीं था तो मैडम को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। यहाँ पुलिस के साथ, पुलिस आप बताओ, जांच अधिकारी पुलिस वाले हैं, तो पुलिस के सामने तो मैडम ने अपना पक्ष रखा ही नहीं, मैडम तो भाग गई कोर्ट में। चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात है ना ये तो। भाई रोकना चाहूँगा, भाई से बात करना चाहूँगा। भाई अपना परिचय दीजिए।
मैं रमन बीमा में फतेहाबाद का जिला मास चीफ हूँ सर। अच्छा रमन, मैडम ने पर्सनली बताया है कि भीम आर्मी नाजायज फायदा उठा रही है भीम आर्मी का, क्या कहना नजायज देखो, नजायज फायदा तो कहेंगे मैडम, क्योंकि भाई के साथ अत्याचार हो, हम भाई के साथ खड़े हैं। अगर मैडम के साथ अत्याचार होता है, मैडम के साथ भी खड़े होते हैं। क्योंकि देखो वो जो कि भाई मछोर से आता है, जो कि इससे दो काम कराए जाते हैं। अगर भाई सच्चा है तो भाई खड़ा है अपने पे। अगर मैडम इतनी सच्ची होती तो हाईकोर्ट क्यों गई भाई, क्यों गई? और अगर मैडम इतनी सच्ची थी तो गौरव शर्मा के सामने अपने बयान देती, वो मैडम कैमरे के सामने आ सकती। भाई आज का कैमरे के सामने क्यों नहीं आ रही? भाई आ रहा, भाई सच्चा इसलिए आ रहा है क्योंकि देखो बहनों ने, दो बहनों ने उनको इसको छुटाया है। वो बहन झूठ नहीं बोल सकती, चलो मानते बीरबल भाई है और झूठ बोल देंगे, लेकिन वो बहन तो झूठ नहीं बोलती। कैमरा लगे हुए, कैमरा नहीं झूठ बोल सकता। मैडम कह रही है कि 15 दिन से कैमरा खराब है। अरे सरकार पैसे देती है, कैमरे ठीक कराओ, किस लिए लगाए हुए? फिर आपने कैमरा की बात करी, कैमरा पे आपका अगर अपना डाउट है तो आपने इंक्वायरी क्यों नहीं करी, चेक क्यों नहीं करवाया कैमरा? देखो हम कौन है, पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रशासन करवा रही है। मैडम बोल रही है कि कैमरे खराब है, कैमरे वाला बोल रहा है कि एक हफ्ते से खराब है, तो यहीं पे जो उठा रही है ना वही है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि मैडम हाईकोर्ट भागे, वो बयान दे देती, कैमरे के सामने आ जाती। अगर मैडम इतनी सच्ची होती तो मैडम के साथ खड़े होते। तो अब क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि मैडम को यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, अन्यथा हम अगर अगली कॉल होगी ना तो गेट नहीं खुलने दिया जाएगा भाई। चाहे कितना ही कोई भी हो, चाहे डी हो चाहे फिर बी हो, कोई भी आए। पहले हम ये सोचते थे कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, बच्चों की पढ़ाई खराब ना हो, इसलिए अब पानी सिर से ऊपर चला गया भाई। हम चाहते हैं कि अगली बार अगर कॉल देगा ना तो गेट के आगे ताला मारने का काम मैं करूँगा। डीओ साहब ने कितने दिन का एलिमेंट दिया? डीओ साहब को हमने 5 दिन का टाइम दिया है। अगर 5 दिन के अंदर कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई तो फिर क्या कुछ रहेगा? अगर कार्रवाई होती तो अच्छी बात है, अगर नहीं होती तो भाई यहाँ पे ना तो मैडम बैठने पाएगी ना, और हम स्कूल के बाहर ताला मार देंगे। तो इससे भी रोकना चाहूँगा भाई साहब को, इससे ना बच्चों के भविष्य के ऊपर क्या असर पड़ पाएगा, आपको पता है? जी बिल्कुल नेगेटिव मैसेज आएगा, लेकिन देखो आपको पता है कि हम संविधान में विश्वास रखने वाले लोग हैं, लेकिन जब हमारे लोगों को मतलब सरेआम मारा जाएगा तो भाई बच्चों का भविष्य अगर कोई ख़राब कर रहा है तो हम तो नहीं कर रहे ना, हम तो संविधान को मानते हैं। देखो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मैं भी 2-4 पढ़ा लिखा हूँ, है ना, मेरे को भी पता है स्कूल की कॉलेज की क्या वैल्यू है। मैं बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट, क्योंकि स्कूल वो चीज़ है जहाँ से कोई अपना भविष्य बनाता है। लेकिन स्कूल का माहौल अगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगा, आप ऑफ कैमरा में अगर आप स्कूल के स्टाफ से बात करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी कि भाई मैडम ने रियल में ही गलती की है और इसलिए इतना बवाल हो रहा है। इसके अलावा छोड़ दो, चलो मैडम ने जब गलती मान ली, सब कुछ हो गया, मैडम को खुद भी अपने पद से रेजिग्नेशन दे के दूसरी जगह चले जाना चाहिए भाई, जब माहौल इतना ख़राब हो गया। ठीक है, हाँ अगर इसके लिए अल्टरनेट है जो, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, जो पीड़ित पक्ष है वो ज़्यादा है, 5-6 कर्मचारी है, इनका या तो इनका ट्रांसफ़र कर दो अगर नियर बाई कोई व्यवस्था है तो, क्योंकि ये जो कर्मचारी है बोबुआ बरवाड़ा आसपास से आते हैं, तो ये इन लोगों का दूर जा पाना मुश्किल हो जाएगा। बट मैडम तो बीइंग ए प्रिंसिपल है, उनके पास गाड़ी घोड़ा सब कुछ है, तो वो दूसरी जगह चली जाएगी, तो उसमें तो कोई आफत वाली बात ही नहीं है। बाकी जो रही बात सच्चे और झूठे की, अब तो कोर्ट में मामला, कोर्ट में जज का जो फैसला सुनाएगा वो इसको भी मानना पड़ेगा और मैडम को भी मानना पड़ेगा। तो लास्ट में एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा, लास्ट में क्या कुछ अपील करना चाहेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मेरे आसपास के सभी लोगों से निवेदन है कि आज अत्याचार जसवंत के साथ हुआ है, कल आपके साथ हो सकता है, आपके बच्चे के साथ भी हो सकता है आपके बच्चे भी यहाँ पढ़ते हो, तो आप लोग जसवंत का साथ दो और जो गलत है गलत को गलत कहना सीखो। बाबा साहब ने कहा था अत्याचार करने वाले से ज़्यादा अत्याचार सहन करने वाला गुनहगार होता है। इसलिए हमारी सबसे रिक्वेस्ट है, निवेदन है, जब भी भीम आर्मी की तरफ से अगली कॉल दी जाएगी, विशेषकर गेबीपुर गांव के लोगों से और आसपास के लोगों से निवेदन है कि हमारा साथ दे और गेट पे हम ताला लगाएंगे, गेट को खुलने नहीं देंगे। मैडम चाहे कितनी पावरफुल हो, अगर मैडम कुर्सी पे बैठेगी हम बैठने नहीं देंगे, बात खत्म जी। तो भाई देखो, जैसे बातचीत करी भीम आर्मी से या फिर जसवंत भाई से बात करी, आप लोगों ने क्या कुछ लग गया है कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दियो। और दूसरा पक्ष है, जैसे कि मैडम ने जैसे पर्सनली बात करी, अगर मैडम कैमरा के सामने आना चाहती है, अपने पक्ष में कुछ बात रखना चाहती है तो बिल्कुल आ सकती है। और आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को जितने ज़्यादा शेयर कर दिए। जय हिंद, जय भारत।